पर्यटन नगरी मसूरी में पुलिस के ऑपरेशन लगाम के खिलाफ व्यापारी संगठन, भाजपा मंडल और स्थानीय लोग खुलकर विरोध में उतर हैं। व्यापारियों ने पुलिस पर अवैध वसूली और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो कोतवाली के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, व्यापारी नेता जगजीत कुकरेजा और अन्य पदाधिकारियों ने मसूरी कोतवाली पहुंचकर कोतवाल देवेंद्र सिंह चौहान से मुलाकात की और शिकायत दर्ज करवाई है। व्यापारियों का आरोप है कि एक कांस्टेबल और एसआई स्थानीय लोगों से मनमाने ढंग से पैसे वसूल रहे हैं। हाल ही में एक युवक से 3500 का जुर्माना वसूला गया और उसकी स्कूटी भी जब्त कर ली गई, जबकि कोई बड़ा उल्लंघन नहीं हुआ। वहीं कोतवाल देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि यदि कोई पुलिसकर्मी गलत पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन लगाम का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुधारना है, न कि जनता को परेशान करना। उन्होंने जनता से सहयोग की अपील की है और त्योहारी सीजन में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की बात कही। और कुछ शिकायतें भी हैं, तो मैंने कहा शिकायतों का निस्तारण करने के लिए जो भी हमारे स्तर से प्रयास होगा हम करेंगे। और सुझाव आमंत्रित किए हैं जनता से, अन्य जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे व्यापार मंडल के हों या होटल एसोसिएशन के हैं, तो उनके जो भी बेहतर सुझाव होंगे उनमें अमल करने का प्रयास करेंगे। और चूँकि त्योहारी सीज़न भी आ रहा है, तो जो भी फोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसका अधिक से अधिक उपयोग करके सुचारू व्यवस्था बनाने में जो भी सहयोग पुलिस की तरफ से होगा, जन सहयोग से, वो हम सब कार्रवाई संपन्न करेंगे। जी, मैंने सभी कर्मचारियों की मीटिंग ली थी और मैंने कहा था कि पर्यटक स्थल में हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमारा व्यवहार इस तरह से होना चाहिए कि जो उत्तराखंड पुलिस की छवि है वो पूरे देश प्रदेश में जाए तो बेहतर जाए, लगे कि वहाँ जो पुलिस कार्य कर रही है, देहरादून पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो पब्लिक पे जाए। जी, ये दुर्घटना इत्यादि इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं रैश ड्राइविंग से, दूसरा शराब पीकर वाहन चलाने से, तो इस संबंध में हम अपने स्तर से जागरूकता कार्यक्रम चला भी रहे हैं और भविष्य में चलाएंगे भी। बाकी जो चालानी कार्रवाई है, अगर गलत तरीके से रैश ड्राइविंग या अन्य शराब पीकर वाहन चलाने वाली बात है तो उन पर आवश्यक विधिक कार्रवाई हम करेंगे। हमारे पास जितना पुलिस बल है या होमगार्ड्स के जवान हैं, सबको व्यवस्थित तरीके से डिप्लॉय किया गया है और वन वे व्यवस्था जो बनी हुई है उसको सुचारू करने का हम कि आज एक मजबूरी है। मसूरी पुलिस द्वारा हाल ही में कुछ हमारे युवक साथियों के साथ और जो कुछ हमारे मसूरी के नागरिक हैं उनके साथ उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। मामला खासकर टू व्हीलर बाइक्स का है, टू व्हीलर स्कूटीज़ का है। इसमें देखा गया है कि एक हेलमेट ना होने पर भी गाड़ी को सीज कर दिया गया, 3500 रुपये का चालान कर दिया गया। और मसूरी की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से और मसूरी पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों के हिसाब से समस्त इस प्रकार की बाइक जो सीज होती है, स्कूटी सीज होती हैं, गाड़ी सीज होती हैं, वो देहरादून से छूटती हैं। एक आम आदमी का, एक आम युवक का देहरादून जाकर अपनी बाइक को छुड़वाना बहुत ही परेशानी से भरा एक सबक रहता है। और हमने खासकर देखा है जब सिर्फ एक मामूली सी बात जहाँ हेलमेट नहीं है, जबकि मसूरी पुलिस द्वारा मसूरी के 2 किलोमीटर के पूरे दायरे में हेलमेट को माफ़ हमेशा से किया गया है, क्योंकि लोकल स्थानीय नागरिक हैं, घर से निकलते हैं, बाज़ार आते हैं, बाज़ार से वापस घर चले जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ पुलिस के जो कर्मी हैं, कुछ एक नए हमारे एसआई हैं, कुछ कांस्टेबल हैं, जो बहुत ही मसूरी पुलिस की छवि ख़राब कर रहे हैं। पुलिस की छवि ख़राब करते हुए मसूरी के नागरिकों का उत्पीड़न कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। और हमने आज एक चेतावनी दे दी है कि अगर जल्दी मसूरी पुलिस ने अपना रवैया ठीक नहीं करा और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू नहीं रखते हुए इस प्रकार की चालानबाजी करते रहे, तो एक बड़ा आंदोलन हम हर हिसाब से, हर हाल में मसूरी पुलिस के खिलाफ करेंगे। और जहाँ तक बात रहती है तेज़ रफ्तार बाइकों की, तेज़ रफ्तार स्कूटियों की, ट्रिपल राइडिंग की, बिना कागज़ के गाड़ियों की, उनका हम विरोध नहीं करते। पुलिस अपनी कार्रवाई करे, ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन संयम, लगाम, जो भी वो चला रहे हैं बिल्कुल चलाएं, लेकिन कम से कम ये देखें कि एक जब युवक घर से